प्राचीन काल की बात है। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर में हो, न बाहर, न अस्त्र से हो और न शस्त्र से। इस वरदान के घमंड में वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा और उसने पूरे राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि अब केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण का नाम जपता और धर्म के मार्ग पर चलता। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने पुत्र को समझाने, डराने और दंड देने के अनेक प्रयास किए, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। निर्धारित दिन पर विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने भयभीत होने के बजाय भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह प्रमाण था कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की सदा विजय होती है। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया और संसार को यह संदेश दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। होलिका दहन का संदेश, होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है, सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। भारतीय संस्कृति क्षमा, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसी कारण होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है, जिससे हम अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और द्वेष को अग्नि में समर्पित कर नए जीवन की शुरुआत करें। धर्म की जय हो, सत्य की विजय हो, सत्य की